दोस्तों, द्रौपदी के पुत्रों ने पांचों पांडवों में से अपने असली पिता का पता कैसे लगाया, क्योंकि प्राचीन काल में कोई चिकित्सा परीक्षण नहीं था। आइए पहले द्रौपदी के चरित्र को समझते हैं। दोस्तों, द्रौपदी को पृथ्वी पर अब तक की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक माना जाता है और साथ ही सबसे पवित्र महिलाओं में से भी एक। उन्हें माता सीता, मंदोदरी, विंध्या और गंधारी के समक्ष समझा जाता है। ऐसे पराक्रमी और शक्तिशाली पुरुष हुए जो उसे चाहते थे, लेकिन वह जीवन भर जंगलों में रहकर पीड़ित पांडवों के प्रति वफादार रही। वह पासे खेल के दौरान होने वाले अत्याचारों का विरोध करने के लिए स्वतंत्र और मजबूत दिमाग वाली थी। उसने भीष्म, द्रोणाचार्य और यहाँ तक कि राजा धृतराज जैसे महान लोगों को चुनौती दी। धृतराज उसके श्राप से डर गए और पांडवों को सब कुछ वापस कर दिया। मित्रों, जब अर्जुन ने द्रौपदी को जीता और उसे कुंती के पास लाया तो कुंती ने भाइयों से पुरस्कार को आपस में बांटने के लिए कहा। कुंती के वरदान और वचनों को निभाने के लिए उसने पांचों की पत्नी बनना स्वीकार किया। मित्रों, उन्होंने एक व्यवस्था की थी जिसमें वह 1 साल तक केवल एक भाई के साथ रहेगी। उस अवधि के दौरान कोई अन्य भाई उसे स्पर्श नहीं करेगा। अन्य लोगों को उसे कमरे में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। जब एक बार अर्जुन अपने गांडीव को लेने के लिए प्रवेश किए और पूरे परिवार को पीछे छोड़कर निर्वासन में चले गए। एक बार अवधि समाप्त हो जाने पर वह 1 महीने तक चलने वाली तपस्या करती हैं, उस भाई की यादों को मिटाने के लिए जिसके साथ वह दूसरे भाई के साथ रहने से पहले रहती थी। द्रौपदी के लिए कभी भी भाइयों में से किसी के बीच कोई लड़ाई या झगड़ा नहीं हुआ, उसकी सुंदरता को देखते हुए। चूंकि उसने 1 साल में केवल एक भाई के साथ यौन संबंध बनाए थे, वे जानते थे कि बच्चा किसका है और उनके पिता कौन है। जैसे ही वर्ष समाप्त हुआ, वह दूसरे भाई के साथ संबंध में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले जिस भाई के साथ उसने यौन संबंध बनाए थे उसकी यादों को दूर करने के लिए 1 महीने से अधिक का समय लेकर वह कठोर तपस्या करती थी।